यहाँ पर एआई समिट को अगले साल भारत ने खुशी जताई है कि अगले साल अगर भारत के अंदर होगा तो ये भारत की खुशनसीबी होगी। और साथ ही साथ फ्रांस और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो कितने प्रगाढ़ है, कितने मजबूत है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि परमाणु परीक्षण के बाद, पोखरण के बाद जिस तरीके से सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कंट्रीज ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, तो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था। यूएनएससी के अंदर भारत को स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में फ्रांस रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर प्रस्ताव लेकर आया था 2019 में, उसको भी फ्रांस ने वीटो किया था। मोहम्मद अमीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने रक्षा समझौतों के बारे में जाना अली साहब से कि किस तरीके से फ्रांस और भारत के बीच जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कितनी मजबूती है। एआई को लेकर हमने बाकी गेस्ट से जाना, लेकिन आपसे थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूंगी। क्योंकि राफेल की जब डील हुई थी फ्रांस के बीच में और भारत के बीच में, इससे पहले जब यूपीए सेकंड थी तो उस दौरान ये पूरे डील के लिए बातचीत चली थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उसके बाद मोदी सरकार आती है, राफेल डील सक्सेस होती है, राफेल भारत को मिलते भी है, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो ऑफसेट पार्टनर्स को लेकर उठाए जाए या फिर इस पूरी डील की जो प्रोसेस रही उसको लेकर उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है डील की, वो क्या होती है, ऑफसेट पार्टनर्स क्या होते हैं, इसको जरा विस्तार से समझाइएगा सर। देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी सभी हमारे जो प्रवक्ता हैं और जो आपकी जनता को समझा रहे थे और जी आपको भी समझा रहे थे, बता रहे थे जी कि जो होती है वो डिप्लोमेटिक स्तर पे पहले होती है, ग्राउंड लेवल पे। पहले डिप्लोमेटिक स्तर पे वन टू वन बात होती है 2 देशों के बीच में। जी और आप जिसे सुन रही थी कि इस मामले में हमारा जो फ्रांस है बहुत एक अच्छा पार्टनर है। जी जिसकी जो डील में जो आपने राफेल की बात की, जी राफेल की बात सक्सेसफुल हुई, वो इसीलिए हुई कि और उसके मामले में जो विरोधी दल थे उन्होंने भी इस मामले को उठाया जी और यहाँ तक कि इसको लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट तक भी, लेकिन वो बात बनी नहीं। और ये जी बात चूंकि क्या है, इस सौदे के अंदर किसी तरह की हेराफेरी नहीं की गई थी, ये जी साबित हो गया। इस बात को सरकार ने पहले भी माना था और कहा भी इस बात को। चूंकि ये जी जो सरकार आई है, इस सरकार ने कोशिश ये की है कि रक्षा सौदे तो किए जाएं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को भी हम अपने देश में ले आए, जी जिससे कि हमें पैसा फ्यूचर में आगे न देना पड़े और हम अपने देश में ही उत्पादकता बढ़ाएं और अपने जी देश को मजबूत बनाएं और सक्षम बनाएं, जिसके कारण ही आज आप जान रही है, पहले हम वेस्ट पार्टी थे, ईस्ट पॉलिसी को देखते थे। तभी हम देखा करते थे कि अमेरिका ताकतवर है, रशिया ताकतवर है, चाइना ताकतवर है, लेकिन आज ताकतवर देशों में अगर गिनती होती है तो हमारे इंडिया की भी होती है। इसका जी श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने आजादी के बाद सबसे ज्यादा विश्व में दौरे किए, हर देश से उनसे संपर्क किया और कोशिशें की कि अपनी बात को उन्होंने समझाया। उसी का नतीजा आप देखिए कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैक्रोन, उन्होंने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि आप आइए, एआई शिखर सम्मेलन जो हो रहा है उसकी सह अध्यक्षता करिए। ये बहुत बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारा देश जो शत्रु देश है वो भी देख रहे हैं, चाइना भी दे रहा है और दुनिया भी देख रही है इस बात को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर 11 और 12 फरवरी